हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पहले तो आप सबको आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे दिवाली की रोशनी की तरह आप सबका हर दिन रोशनी और खुशियों से भरा हो। आप सब खुश रहें। तो आज की जो कहानी है वो अमेरिका के फेमस राइटर एल्विन ब्रूक्स वाइट के द्वारा 1952 में लिखी गई शर्लेट्स वेव्स पर आधारित है। ये कहानी एक महान और सच्ची दोस्ती को दर्शाती है। एक छोटे से हरे भरे गांव में एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी जिसका नाम था फर्न। एक बार उसके पिता को कहीं से छोटा सूअर का बच्चा मिला यानी पिगलेट। वह उसे मारना चाहते थे, लेकिन फर्न उसे बहुत प्यार करती थी। वह रोने और चिल्लाने लगी। वह दौड़कर अपने पापा के पास गई और बोली कि पापा इसे मत मारो, ये तो अभी बहुत छोटा है। उसके पापा को फर्न पर तरस आ गया और उन्होंने पिगलेट को छोड़ दिया। इस तरह फर्न ने पिगलेट को बचाया और उसका नाम विल्वर रखा। फर्न विल्वर को बहुत प्यार करती थी। वह विल्वर की बहुत देखभाल करती थी, लेकिन जब विल्वर बड़ा हुआ तो फर्न के पिता ने उसे एक किसान मिस्टर जकरमैन को बेच दिया था। अब विल्वर खलिहान में रहने लगा था जहां बहुत सारे जानवर रहते थे, पर वह उन सब के बीच में भी अपने आप को अकेला महसूस करता था। एक रात जब विल्वर रो रहा था, ऊपर से मुलायम आवाज आई, हेलो विल्वर, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। वो एक छोटी सी ग्रे मकड़ी थी। नाम था शर्लेट। शुरू में विल्वर डर गया, पर जल्द ही दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। शर्लेट बहुत समझदार और दयालु थी। वो अक्सर जिंदगी और अच्छाई की बातें करती थी। एक दिन विल्वर ने सुना कि किसान उसे क्रिसमस पर मार देगा। वह बहुत डर गया और रोने लगा। शर्लेट ने कहा, डरो मत विल्वर, मैं तुम्हें बचाने का तरीका ढूंढ लूंगी। शर्लेट ने पूरी रात सोचा और एक योजना बनाई। उसने अपने जाल में शब्द बुनने शुरू किए। अगले दिन सबने देखा कि उसके जाल पर लिखा था सम पिग, बहुत खास सूअर। लोग हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि विल्वर कोई चमत्कारी सूअर है। फिर उसने और शब्द लिखे, टेरिफिक यानी शानदार। एक दिन मिस्टर जकरमैन विल्वर को काउंटी फेयर यानी मेले में लेकर गए। शर्लेट अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, पर फिर भी उसने अपने दोस्त की मदद की। उसने एक आखिरी जाल बुना जिस पर लिखा था हम्बल। विल्वर को मेले में इनाम मिला और उसे सबने स्पेशल पिग कहा। लेकिन अब शर्लेट की उम्र पूरी हो चुकी थी। उसने अपने अंडे भी दे दिए थे और अब वह बहुत थक चुकी थी। उसने विल्वर से कहा, तुम मेरे सच्चे दोस्त रहे हो और यही सबसे बड़ी बात है। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ध्यान रखना। विल्वर बहुत रोया, पर उसने वादा किया कि वो उसके बच्चों का ध्यान रखेगा। विल्वर शर्लेट के अंडों को घर लेकर आया। बसंत में सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे मकड़ियां निकलीं। ज़्यादातर हवा में उड़ गईं, पर कुछ वहीं रह गई जो विल्वर की नई दोस्त बन गई। विल्वर अब भी शर्लेट को याद करता था, लेकिन उसे अब कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। तो दोस्तों, सच्ची दोस्ती त्याग और प्यार से बनती है। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है वो कभी नहीं भुलाया जाता। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।